नमस्कार बच्चों, शुभोदय। तो बच्चों, सब लोग कैसे हो? ठीक है। ओके। तो आप लोग आज पद्य गद्य क्वेश्चन आंसर सीख लेना चाहिए। ठीक है। पद्य मीन्स पोयम, गद्य मीन्स पैसेज। ओके। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, poem question answers, passage question answers. What is our first lesson, माँ? जिस देश में गंगा बहती है। कवि कौन है फर्स्ट लेसन के? पाठ जिस देश में गंगा बहती है गीत। तो इस पाठ के कवि कौन है? ओके, गुड, शैलेंद्र कुमार। सेकेंड लेसन क्या है? गाने वाली चिड़िया। ओके, सेकेंड लेसन। फर्स्ट लेसन के पोएम पैसेज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, पोएम एंड पैसेज क्वेश्चन आंसर्स। तो सुनो, पढ़ो, समझो। तब मैं रीडिंग करते समय आप भी रीडिंग करिए। एक्सप्लेन करते टाइम में सुनिए। ओके। देखिए, फर्स्ट पद्य पढ़िए। एग्जाम के टाइम में भी 1 से 2 बार पद्य हम कविता पढ़ने से प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते। ओके। नसी बेटा, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। अब प्रश्न देखिए, भारतीयों के होठों पर क्या रहती है? भारतीयों के होठों पर क्या रहती है? भारतीयों के होठों पर सच्चाई रहती है। ओके, होठों पे सच्चाई रहती है। यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया गया आंसर, मगर आप लोग ये लाइन यहाँ कॉपी नहीं करना। ओके। तो वाक्य किस तरह बनाना? 80% सेंटेंस क्वेश्चन में ही है आंसर। सी हियर बेटा, भारतीयों के आंसर होठों पर क्या, कौन, किसके प्लेस में करेक्ट आंसर हम ढूंढ के लिखना। ओके। क्वेश्चन वर्ड देना, क्या, कौन, कितने, वहाँ करेक्ट वर्ड पहचान के यहाँ लिख के करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करना। ओके। रहती है भारतीयों के होठों पर क्या रहती है? भारतीयों के होठों पर सच्चाई रहती है। भारतीयों के दिलों में क्या रहती है? भारतीयों के दिल में क्या रहती है? भारतीयों के दिलों में सफाई रहती है। जिस देश में गंगा बहती है उनको क्या कहते हैं? जिस देश में गंगा बहती, सेम आंसर, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है उनको भारतीय कहते हैं, भारतीय कहते हैं। ओके, सी फुल आंसर क्वेश्चन ओनली देर। क्या मीन्स क्या के जगह भारतीय हम लिखे हैं। उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है? उपयुक्त गद्यांश के कवि शैलेंद्र कुमार।
ओके, शैलेंद्र कुमार, मिस्टेक्स लेटर मिस्टेक है वहाँ देखिए, शैलेंद्र कुमार। कवि का नाम, पाठ का नाम कंपलसरी लिखने पढ़ने आना चाहिए, लिखने। ओके, पद्य गद्य क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाते। इस कविता किस पार्ट्स में, इस गीत किस पार्ट से लिया गया, इस गीत के कवि कौन है। ओके, उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया। उपयुक्त पद्यांश जिस देश में गंगा बहती है नामक कविता पाठ से लिया गया है। ओके, नाउ सेकेंड, सी, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। ओके, समझे ना। मेहमा बोले तो अतिथि, रिलेटिव्स। ओके, वो हमारा जान से प्यारा, जान से प्यारा मोहवरा शब्द, जान से प्यारा मीन्स अधिक प्रिय। ओके, ज्यादा लालच नहीं है। ओके, थोड़े में गुजारा, गुजारा बोले तो एडजस्टमेंट, थोड़े में हम एडजस्ट कर लेते हैं, ज्यादा आश नहीं है। देखो प्रश्न को उत्तर, हमें जान से भी प्यारा कौन है। हमें जान से भी प्यारा कौन है, मेहमान, मेहमान हमें जान से भी प्यारे हैं। ओके, किनको थोड़े में गुजारा होता है, भारतवासियों को थोड़े में गुजारा होता है। हमें कितना लालच नहीं है, हमें ज्यादा लालच नहीं है। सी चिल्ड्रेन, फुल क्वेश्चन वर्ड्स ओनली, हमें लालच, लालच नहीं है, नहीं है। कितना जगह हम ज्यादा लिए। ओके, हम किस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के, भारत देश वासी है। समझे ना। अब नेक्स्ट पढ़िए, सुनिए। ओके, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यहीं तो रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। ओके बच्चों, समझे ना। प्रश्न देखिए, उत्तर दीजिए। भारतीयों को यही एक चीज रहती है, वो क्या है। तो यहाँ एक चीज यहाँ रहती है, कहा ना, एक चीज यहीं तो रहती है, मीन्स वो एक चीज क्या है, मिलजुल कर रहना और सबको प्यार करना। भारतीयों की यह एक चीज है, मिलजुल के रहना। ओके, मिलजुल के रहना। पूरब वाले कौन है, भारतीय पूरब वाले है। ओके, यस चिल्ड्रन, बच्चों, पूरब किसे कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, ईस्ट को पूरब कहते हैं, पूरब। पश्चिम मीन्स वेस्ट, उत्तर मीन्स नॉर्थ, दक्षिण मीन्स साउथ। तो हम जो मानचित्र मीन्स मैप या ग्लोब में देखें तो हमारा इंडिया मीन्स दुनिया, वर्ल्ड पिक्चर में हमारा दुनिया ईस्ट साइड होता है, इसलिए हमको पूरब वाले कहते हैं। ओके, हम किस देश के वासी है, हम भारत देश के, जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट आंसर पोएम। आप पढ़ लेके समझिए। ओके, चूज द करेक्ट आंसर्स पोएम।
Now apartit padyams. Okay, apartit padyams means टेक्स्ट बुक पद्य नहीं होता, अदर पोयम. ओके, सुनो. मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाओ वीर अनेक. ओके, मक्खनलाल चतुर्वेदी कवि. तो इसमें क्या दिया गया समझे. मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जियो वीर अनेक. जिस पथ जाओ वीर अनेक. समझ में आया. फूल. ओके, फूल मुझे मीन्स हियर सर्वनाम शब्द. मुझे बोले तो सर्वनाम शब्द. फिर कौन है यहाँ नाम वाला शब्द क्या है. फूल. तोड़ लेना वनमाली, माली को गार्डन कीपर को कह रही, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक. ओके, तो उसकी इच्छा, फूल की इच्छा क्या है. पथ बोलते एक रास्ते पर, फेंक एक अच्छी जगह रखना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाओ वीर अनेक. ओके, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले के पास मुझे रख देना. ओके, नो क्वेश्चंस. कवि इसमें किस भावना के बारे में बताते हैं. देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति. कौन से भक्ति के बारे में. देशभक्ति. ओके, कवि किसके जरिए द्वारा अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं. पेड़, फल, फूल, भूमि. ओके, फूल के द्वारा. फूल अपने को कहाँ फेंक डालने के लिए कहता है. कहाँ फेंकने के लिए. तो फूल की इच्छा. तो फूल को अभी भगवान के ऊपर, ओके, अपने सर पर यानी चोटी पर माला में रहना पसंद नहीं रहता. उनको देश के लिए रक्षा करने वाले सैनिक के पास रहना पसंद करते. फूल की इच्छा. ओके, सुनो. ये फूल अपने को कहाँ फेंक डालने के लिए कहता है. वीरों के पथ, यात्रियों के पथ, नारियों के पथ, बच्चों के पथ. वीरों के पथ, वीरों के रास्ते में. अनेक वीर मातृभूमि पर क्या चढ़ाने जाते हैं. पैर, शीश, आंख, हाथ. ओके, शीश. इस पद्यम्स के लेखक कौन है. कौन है इस पद्यम्स के लेखक. मक्खनलाल चतुर्वेदी. ओके, फर्स्ट लेसन पद्य पठित अनपठित पूरा हो गया. यस बेटा. नो सेकेंड लेसन. फर्स्ट लेसन कंप्लीटेड ना. नो सेकेंड लेसन. ओके, सुनो, पढ़िए बच्चों. आपके लिए दिए गया, आपके लिए टीचर कह रहे. यस ना. किसके लिए. आपके लिए. इसलिए सुनना जरूरी है. ओके, तो सुनिए, पढ़िए, समझिए. गद्य क्वेश्चन आंसर्स. गद्यांश प्रश्न उत्तर. सुनो बच्चों. एक राजा था, वह बहुत सुंदर महल में रहता था. उसे अपने महल पर बहुत गर्व था. संसार के कोने कोने से यात्री महल देखते थे. यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी. उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था. यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी. समझे ना. ओके, राजा का महल कैसा था. कैसा था बच्चों.
ओके करेक्ट। राजा का महल बहुत ही सुंदर था। राजा को किस पर बहुत गर्व था? राजा को अपने महल पर बहुत गर्व था। कौन महल देखने आते थे? संसार के कोने कोने यात्री ओके महल देखने आते थे। यात्रियों ने यात्रा वर्णन में किसके बारे में लिखा था? यात्रियों ने यात्रा वर्णन में एक गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा था। वह चिड़िया कहाँ रहती थी? वो चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी। Now listen second passage. Okay? Yes. See? राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा, इसीलिए अपने सेवकों को बुलवाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा को चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? यात्रियों लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। ओके नेक्स्ट। राजा ने किसको देखना चाहा? राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा। राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर क्या कहा? राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। इस पद्यांश किस पाठ से लिया गया? किस पाठ से लिया गया बच्चों? ओके गुड। इस पद्यांश गाने वाली चिड़िया नामक पाठ से लिया गया। राजा किसका गाना सुनना चाहता था? राजा उस गाने वाली चिड़िया का गाना सुनना चाहता है। ओके पठित पद्यांश टू देर। तुम ये पढ़कर समझ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट डिस्कस कर लिए, एक्सप्लेनेशन कर लिए। ओके पढ़कर आप लोग समझ सकते क्योंकि आपको थोड़ा अपठित गद्यांश ही मैं एक्सप्लेन करती। ओके 9th 10th में भी पूछे जाते, इसलिए हर क्लास में पढ़ के समझना। ओके चिल्ड्रेन चूज ए करेक्ट आंसर है। पोएम क्वेश्चन एंसर्स इजी है, ये भी पढ़ के समझिए। मैं अब अपठित अपठित गद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ, समझाती हूँ। अदर पैसेज ना दिस। ओके सुनो। भक्त पोतन्ना का जन्म ओरुगल के निकट बम्मेर नामक गांव में हुआ था। पोतन्ना के पिता का नाम केसन्ना, माता का नाम लक्कमांबा था। बेटे के नाम मल्लन्ना था। वे 14वीं सदी के प्रमुख कवि थे। किसके बारे में दिया गया? पोतन्ना के बारे में, भक्त पोतन्ना के बारे में। किसके बारे में? भक्त पोतन्ना। कहाँ हुआ उनका जन्म? ओरुगल्लू ओके वरेंगल निकट बम्मेर नामक गांव, बम्मेर विलेज। पोतन्ना के पिता का नाम, फादर नेम क्या था? केसन्ना। व्हाट इज फादर नेम?
केसन्ना और माता का नाम लखमांबा, मदर नेम लखमांबा और बेटे का नाम मल्लन्ना। ओके, वे 14th सेंचुरी प्रमुख कवि थे। समझे ना? अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्त पोतन्ना का जन्म किस गांव में था? किस गांव में? हैदराबाद, नेल्लूर, गुंटूर, बम्मेर। ओके, करेक्ट, बम्मेर। पोतन्ना के पिता का नाम क्या था? पोतन्ना के पिता का नाम क्या था? बोलो बच्चों। यस, करेक्ट, केसन्ना। पोतन्ना की माता का नाम क्या था? मदर नेम। टेल मी, व्हाट इज मदर नेम पोतन्ना? लखमांबा। ओके, गुड। नेक्स्ट, पोतन्ना के पुत्र का नाम? मल्लन्ना। पोतन्ना किस सदी के प्रमुख कवि थे? ओके, 14 बी। ओके, अपठित गद्यांश देखिए। फिर एक, गोदावरी हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। इसको दक्षिण में गंगा कहते हैं। यह नदी महाराष्ट्र से निकलती है। त्रयंबेश्वर नामक स्थान में एक तालाब में उसे गंगासर कहते हैं। वही गोदावरी का जन्म हुआ था। इसकी धारा पतली होती है। यह धीरे धीरे बहते हुए अंत में समुद्र में मिलती है। गोदावरी नदी के किनारे पवित्र शिरडी पुण्य क्षेत्र है। भगवान साईं बाबा का मंदिर है। बच्चों, इसके बारे में दिया गया पैसेज नदी के बारे में। कौन से नदी के बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। ओके, गोदावरी हिंदुओं के लिए एक पवित्र पुण्य नदी माना जाता है। इसना तो इसको दक्षिण की गंगा, दक्षिण मीन्स साउथ। ओके, साउथ गंगा, दक्षिण गंगा कहते हैं। यह नदी तो जन्मस्थल कहाँ है गोदावरी नदी का? यह नदी महाराष्ट्र से, कहाँ से? महाराष्ट्र, त्रयंबकेश्वर प्लेस, उत्तर जन्म स्थान त्रयंबकेश्वर नामक स्थान में एक तालाब में है। ओके, उसे गंगासर कहते हैं। उसे क्या कहते? गंगासर। वहीं गोदावरी की जन्म हुआ। कहाँ हुआ जन्म? महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर में हुआ गोदावरी का जन्म। इसकी धारा पतली होती है। ओके, पतली मीन्स थिन। धीरे धीरे बहते हुए अंत में समुद्र में मिलती है। गोदावरी नदी किनारे पवित्र शिरडी पुण्य, गोदावरी की नदी के किनारे कौन से पुण्य क्षेत्र है? शिरडी पुण्य क्षेत्र, साईं बाबा का मंदिर। ओके, अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोदावरी किनका पवित्र नदी है? किनका? हिंदुओं का। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। गोदावरी का जन्म स्थान कहाँ था? बोलो बच्चों। एस करेक्ट, त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर। गोदावरी के किनारे एक पुण्य क्षेत्र बताओ। कौन सा पुण्य क्षेत्र? शिरडी। शिरडी में किसका मंदिर है? किसका मंदिर? साईं बाबा। यस, सुने ना। अच्छा, हम क्या कंप्लीट करें? पद्य, गद्य, प्रश्न उत्तर। ओके, लेसन 1, लेसन 2,
पोएम पैसेज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एक बार ध्यान से सुनिए।